शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल हमारा बदल देता है कल, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आप और हमको लग सकता है, पर यह निश्चित है कि जीवन में एक लहर, अगर आपने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है, भगवान शंकर की कथा सुनी है, शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल यदि समर्पित करा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि एक लहर सुख की, दुख हरने की भगवान जरूर दिलाकर देगा और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। एक लहर जरूर आएगी। अपने भक्तों का दुख काटने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी तरह से। भगवान शंकर एक बार विराजमान थे, उनके नयन माता पार्वती जी ने अपने हाथों से बंद कर दिया। अब अर्धांगिनी है मां, मां जगत जननी आई, जगदम्बा आई और उन्होंने अपने हाथों से नेत्र बंद किए। पार्वती जी के हाथ का स्पर्श, नयनों से अश्रु टपकना भोलेनाथ जी का, उससे एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधक था, अंधकासुर। छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो मां पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब पार्वती मैया उसको गोदी में ले ली तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, प्रभु जी ये आपका पुत्र है। भगवान कहते हैं पुत्र है माना, पर पुत्र वो श्रेष्ठ है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पुत्र वो श्रेष्ठ नहीं है जो संपूर्ण विश्व को दुख में लाकर खड़ा करे। कष्ट में लाए वो पुत्र नहीं। पार्वती जी इसको ले जाओ, समुद्र में फेंक दो इसको। पार्वती जी बोली, समुद्र के अंदर मैं अपने बच्चे को क्यों फेंकूं? पार्वती जी यह श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मेरे नेत्र बंद करने के बाद ये प्रकट हुआ। भगवान से प्रार्थना करना, घर में औलाद ऐसी देना जो जिंदगी भर हमारा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, रोटी दे ना दे पर मीठी वाणी जरूर दे, ऐसी औलाद होना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कठिन है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कठिन है तो ये मीठी वाणी, शब्द। आपकी वाणी के जो शब्द हैं सबसे कठिन है कि अगर अच्छी वाणी मिल जाए, अच्छे शब्द मिल जाए, अच्छा विचार किसी का मिल जाए आज के ज़माने में, ये समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की दया है। अच्छे विचार नहीं मिले ना तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं हुई। एक डाकू मर गया और डाकू मरा, उसके बाद में एक संत मर गया। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक मर गया। डाकू भी मरा, संत भी मरा, दोनों मरे, दोनों ऊपर गए। पूछा गया, धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं डाकू हूं, मैंने जिंदगी भर लोगों को कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने लोगों का धन एकत्रित किया और अपने परिवार को दिया, और मैंने लोगों को मारा, काटा, परेशान कर दिया। मैं डाकू हूं। आप मेरे कर्म का जो भोग भुगताना चाहते हो वो भुगता सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे मैं अपने कर्म का भोग भोगूंगा, क्योंकि मैं डाकू हूं। कल कथा में कहा था, अपने पाप परमात्मा के सामने जाकर जरूर दो।
कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा किया है। अपने पाप परमात्मा के सामने जरूर बोलो। डाकू ने कहा मैं डाकू हूं, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप मुझे जो कर्म का भोग भुगताना चाहते हो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद संत जिनके प्राण छूट गए थे वो आए, उनसे पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं संत हूँ, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था, मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक है। डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो, तुम इस संत की सेवा करो। तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो। जाओ, ये संत जहां रहेंगे इनकी सेवा करो, बैकुंठ में जहां ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए। संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा। मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि ये डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि ये डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि ये डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि ये डाकू है, इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा। मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाएं, भगवान बैकुंठ के पार्षद बुलाए जाएं, मेरी सेवा के लिए कोई दूसरे को रखा जाए, पर डाकू मुझे नहीं होना। धर्मराज ने कहा ठीक है, डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप कर रहे हैं। आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। जाओ, अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी। अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है, भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूं, अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं कपटी, मैं छली। वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगी, अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं। एक, अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा, और दूसरा अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंडी हमको नहीं पीटना। ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है। हमें तो एक काम करना है, जाई विधि राखे राम पाएंगे।